हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों अनुपात और समानुपात का भाग 8 पढ़ेंगे, जो कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें व्यक्ति की आय दी गई होगी, आय का अनुपात में दिया गया होगा, व्यय भी अनुपात में दी गई होगी। चूँकि हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी कहीं बचत दी गई होगी, कहीं बचत नहीं दी गई होगी। आपको बचत ज्ञात करनी हो सकती है, आय ज्ञात करनी हो सकती है और व्यय ज्ञात करना हो सकता है। वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। दो तरीका बताएंगे ऐसे सवालों का, एक एकदम बेसिक तरीका, दूसरा एकदम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से आप इसको मात्र 30 से 25 सेकंड में कर पाएंगे, और तेजी से करेंगे तो और जल्दी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। लिखा है इनकी आयु का, इनके आय का अनुपात, जो आय का अनुपात है 3:2 है, और व्यय मतलब खर्च का अनुपात, जो खर्च इनका है वो 4:3 है। बचत भी ये लोग करते हैं। बचत कितने करते हैं? 2000 की और 900 की, है ना। बचत का भी अनुपात देखा जाए रुपये में तो 2000 रुपया और ये 9000 रुपया। ठीक, आपको करना क्या है, ए और बी की आयु निकालना है। आप ए और बी की आयु मानेंगे। ए की आयु 3x, बी की आयु 2x। माना ए की आय 3x और बी की आय 2x। यही तो है, इनकी आयु का अनुपात 3:2, 2x। फिर लिखेंगे इनके व्यय का अनुपात, खर्च जो है तो मानेंगे, माना ए का खर्च, ए का खर्च 4:3 था। ए का 4 है, बी का 3 है, तो 4y मान लेंगे। और बी का खर्च 3y मान लेंगे। यहाँ तक कन्फर्म है। इसको हम लोग x के पद में मानेंगे आय को, और व्यय को, जो इसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसको हम लोग y के पद में मानेंगे। आप देख रहे हैं ऐसे हम लोग मान लिए 3x 2x इनकी आय है, और इनका जो व्यय है या खर्च है वो 4y और 3y है। तो एक बात बताएंगे आप, ए का अगर बचत देखा जाए, ए की बचत, दोनों की बचत निकालते हैं। अगर ए की बचत की बात किया जाए, कितना बचा रहा है, तो इसकी आय है 3x, खर्च कर दिया 4y, माइनस करेंगे, बराबर बचाया कितना? 2000 रुपये। बचाया कितना? 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बी की आय है 2x। आय मतलब जो इनकम उसकी है, कमा रहा है। 2x कमा रहा है, 3y खर्च कर दिया। जो कमा रहा है उसमें जितना खर्च हुआ उसको निकाल देंगे तो बचत ही तो बचेगी, यानी 900 की बचत कर रहा है। यही दिया है क्वेश्चन में। अब आप इसको दोस्तों हल करेंगे। आप x और y के पद में मान निकालेंगे, और आपको निकालना आता है, ये 3x है, ये 2x, इसमें 3 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक पद को बराबर करके जोड़े घटाएं तो कट जाए। पहले में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 2 चौको 8y बराबर 2000 का 2 में करेंगे तो 4000। ठीक है। 3 का करेंगे 2 में, 3 दूना 6x माइनस 3 त्रिक 9y बराबर 9 त्रिक 2700। यहाँ तक कन्फर्म है। अब क्या करते हैं, लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। 6x में से 6x कैंसिल, -8y प्लस 9y यानी y बचेगा। 4000 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 1300 रुपये। y का मान कितना आया, 1300 रुपये। अगर y का मान 1300 रुपया आया, अगर y का मान 1300 रुपया आया तो y का मान आप समीकरण 1 में चाहे किसी में रख के x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आय बतानी है और आय हमने x के पद में माना है। अगर 1 में हम लोग y का मान रखते हैं तो 3x - 4 गुणे y के जगह पे 1300 बराबर 2000। 3x बराबर ये 2000 पहले से है, 13 का पहाड़ा पड़िए, 13 चौक को 52। हमने इसी में y का मान रख दिया, y का मान आया 1300 है ना। 1300 हमने मान रखा तो 3x बराबर 3x - 4 गुणे 1300 बराबर 2000। तो 3x बराबर ये 2000 पहले से है, 13 चौक को 52, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 2000 और 5200 मिलके कितना हो जाएगा, 7200। ठीक है, तो x बराबर 24 तिया 72, 2400 रुपये। x का मान कितना आया दोस्तों, 2400 रुपये। अगर x का मान 2400 तो पूछा है a और b की आय बताइए। a की आय कितना थी, a और b है, इसकी आय कितना थी, इन लोगों की आय कितनी थी, एक की थी 3x और एक की थी 2x। अगर x का मान 2400 तो 24 तिया 7200, ए की आय आ गई 7200 और ये 24 दूना 4800, ये आ गई 4800। ठीक है दोस्तों, ये है बेसिक तरीका, एकदम बेसिक। लेकिन आपको कंपटीशन में अगर ये सवाल आते हैं तो आप ऐसे नहीं लगाएंगे। वो आप कैसे लगाएं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखा है a और b है, ठीक है, इनकी आय का अनुपात लिखा है 3:2। आय लिखेंगे 3:2, व्यय लिखा है 4:3, 4:3, बचत लिखा है 2000 और 900, 2900। ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम लिखेंगे बिल्कुल लाइन में। ए के सामने ए का ये आय है, ये व्यय है, ये इसकी बचत है। बी का ये आय है, ये व्यय है और उसकी बचत है। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसे गुणा करते जाना है। देखिए यहाँ से 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिके 9 ऊपर लिखेंगे, 4 दूना 8 ऊपर लिखेंगे, और फिर इसका इसमें 9 चौको 3600, 2 तिहाई 6000। यहाँ तक कन्फर्म है। ऐसे हम लोग गुणा करते चले आए, 3 त्रिके 9, 4 दूना 8, अब 4 का 9 में 9 चौको 3600 और 3 का 2 में 3 दूना 6000। अगर अब आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो इनका ये 9 और 8 जो आ रहा है ना, ये दोनों की मिला के बचत आ रही है। दोनों को मिक्स करके हमने किया, इसका इसके साथ, इसका इसके। अगर दोनों का एक्चुअल में बचत देखा जाए तो 9 से 8 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 1। उसी तरह यहाँ से देखेंगे कंपैरिजन, 6000 से 3600 खत्म कर दिया तो बचाया कितना, 2400। यानी 1 बचाया अनुपात में और 2400 बचाया रुपए में। यानी 1 का मान 2400, 1 का मान 2400, तो A की आय बताएंगे 24 तिया 7200, गुणे 2400 करेंगे, 24 तिया 7200। ऐसे ही B की आय बताना है 24 दूना 4800। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे आप लगा सकते हैं। जो चीज़ आप इतने बड़े में लगाए हैं ये चीज़ डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए, अगर दिक्कत हुई हो तो इसी टाइप के सवाल नीचे एक है, इसको हम लोग फिर ट्रिक पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं, एक ए है एक बी है। इनकी आय का अनुपात लिखिए, आय है
व्यय होगा, बचत होगी, है ना। पहले बेसिक इसका समझिए, एक बार फिर बेसिक समझ लीजिए, फिर हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक तो तुरंत समझ में आएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 संबंधित 3 है, तो मानेंगे पहले की आय 5x, माना पहले की आय 5x और दूसरी आय 3x। इसी तरह व्यय है, खर्च 9y 5y, इनका व्यय जो होगा खर्च 9y और दूसरे का 5y। तो लिखा है पहले का जो बचत है, यानी कमा रहा है कितना 5x, खर्च कर दिया कितना 9y, 5x में से 9y, तो उनकी बचत कितना हुई 2600 की, 2600 की। दूसरे के लिए देखा जाए, दूसरे की आय है 3x, कमा रहा है 3x, खर्च कर दिया कितना 5y। कमाने में से खर्च को निकाल देंगे तो तभी ना जो रुपया बचेगा वहीं बचेगा, यानी 1800 रुपया बचाया। फिर मैंने समीकरण बनाया, ऐसे ही आप गुणा करके काट सकते हैं। ऊपर वाले में 3 से गुणा करिए, नीचे वाले में 5 से करिए। 3 पचे 15x माइनस 3 9 27y बराबर 26 तियाँ 78, 25 तियाँ 75 और 1 3 78, 7800। 0 0 3 6 18, 3 दूना 6 1 7। इसका करेंगे 5 का 5 तिहाई 15x माइनस 5 5 पचे 25y, 18 पचे 90। ठीक है, क्या करेंगे घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 27 में से प्लस 25 जाएगा तो माइनस 2y, माइनस 9000 में से 7800 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस 1200। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छके 12, 600, यानी y का मान कितना आया दोस्तों 600। अगर y का मान 600 आया तो y का मान 1 में रख देने पे, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही है 5x माइनस 9y बराबर 2600। तो रखिए 5x माइनस 9y बराबर 2600, यही हमारा समीकरण था। तो 5x माइनस 9 गुणे y के जगह पे कितना 600 बराबर 2600। तो 5x बराबर ये 2600 इधर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 छके 5400, ये 9 छका 5400। जोड़ेंगे 5x बराबर 0 0 6 4 10, 5 2 7 1 8, 8000। तो x बराबर 8000 बटे 5, काटेंगे 1600 160, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छके 30, 8000 बटे 5, 5 से काटेंगे 16 पचे 80, 16 बार में 80 कटा 2 जीरो, 1600 रुपये। ठीक है, x का मान कितना आया दोस्तों 1600 रुपया। अगर आय पूछा जाएगा तो पहले की आय 5x है तो 16 पचे 80, जो a की अगर पहले की हम बात करें तो 5x बराबर 5 गुणे 1600, यानी 16 पचे 80, 8000। दूसरे की बात करें तो 3x दिया है, b की बात करें तो 3x, तो 3 गुणे x यानी 3 गुणे x का मान 1600, 16 तिहां 4800। ये a और b की आय निकल के आई। ठीक है, अगर हम ट्रिक की बात करें फिर ऐसे ही ट्रिक बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। एक पहला आदमी है, एक दूसरा आदमी है, 2 लोग हैं, 2 लोगों की बात की गई है। आय का अनुपात 5 संबंधे 3 है, जो आय है 5 संबंधे 3 है। खर्च जो है 9 संबंधे 5 है, मतलब व्यय जो है खर्च 9 संबंधे 5 का है। उनकी बचत क्रमशः 2600 और 1800, पहले की बचत 2600, दूसरे वाले की 1800। यहाँ तक कन्फर्म है आप? हमने क्या बताया, इसका गुणा इसमें करिए, 5 पचे 25, 9 3 27, फिर इसका 9 18 नवा, इसका इसमें करिए। ठीक है, 18 नवा कितना होता है
जीरो जीरो 9 8 72, 9 कम 9 7 16, 162। इसका इसमें करेंगे 5 का 0 0 5 6 30, 5 दूना 10 3 13। ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, ए और बी की आय का अनुपात पहले लिखा 5 संबंधे 3, व्यय था 9 संबंधे 5। इनकी बचत जो क्रमशः थी वो 2600, इसकी 1800, ऐसे हमने लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये मिक्स रूप में बचत मिलेगी। दोनों की कुल मिला के बचत क्या हुई, इसके बचत से इसके आय में गुणा, इसके आय से इसके बचत में गुणा, तो एक्चुअली कितनी बचत हुई टोटल मिला के, दोनों की मिला के मिक्स रूप में, ये हमें निकल के आएगी। तो ऐसे हमने किया। तो इसकी आई 25 की, ये आई 27। अगर 25 की इनकम करके कोई 27 खर्च करता है तो इनके आय और व्यय में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। ये 25 से 27 हुआ, चाहे 27 से 25 है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखा जाए इनके बीच में पैसे के रूप में, तो ये 16,200 है, ये 13,000 है, यानी 3,200 रुपये का अंतर है, 3200 का। यानी 2 अनुपात का मान 3200, 2 अनुपात का मान 3200, तो 1 अनुपात 1600। जब 1 अनुपात 1600, तो इनकी आय पूछा है, ये हो जाएगा 16 पचे 80, 8000 और 16 तिया 48, ये हो जाएगी 4800। देखिए 8000 और 4800, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगाएंगे 8000 और 4800। ऐसे ही आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक सवाल और इसी टाइप का आय व्यय पर। जैसा कि लिखा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 3 संबंधे 2 है, व्यय का अनुपात 2 संबंधे 1 है। यदि प्रत्येक 4000 की बचत करते हैं तो राम और श्याम की आय बताइए। हमने क्या माना था, ऐसे सवाल देखिए, पहली बात, जब दोनों की बचत सेम होगी, जब दोनों की बचत सेम होगी, कभी भी कोई सवाल हो, आय व्यय का अनुपात चाहे कुछ भी हो, व्यय का अनुपात भी कुछ भी हो, चाहे आय का चाहे व्यय का कुछ भी अनुपात हो, अगर दोनों की बचत सेम है तो आप 10 सेकंड में ऐसे सवाल का आंसर लगा लेंगे। अभी ट्रिक बताएंगे, फिर एक बार बेसिक इसका देखिए, देखते जाइए हर एक सवाल का, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। जब भी आय का अनुपात देगा तो इनको x के पद में मानेंगे 3x आय है राम की जो आय है 3x, और श्याम की जो आय है 2x, ठीक है। इनका व्यय की बात किया जाए, खर्च की बात, तो दो संबंध 1 का है तो इसको 2y मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। 1 का है तो 1y यानी y मान लेते हैं, ठीक है। राम का आय है 3x और व्यय कितना है 2y। श्याम का आय है 2x और व्यय है y। यदि प्रत्येक 4000 की बचत करते हैं, मतलब हम जो कमाते हैं, अगर मान लीजिए हम कमा रहे हैं 50,000 हम कमा रहे हैं महीने, अगर हम बात करें कि इसमें हमारा 10,000 खर्च हो गया, तो हमारी बचत क्या हुई, बचत आप कहेंगे 40,000। तो ये 40,000 आया कैसे, आपने जो इनकम थी उसमें से खर्च को घटाया। उसी तरह अगर राम का देखा जाए तो 3x कमाया, 2y खर्च कर दिया, घटा देंगे तो बचाया कितना 4000, यही तो लिखा है, दोनों 4000 बचाते हैं। ऐसे ही ये क्या किया श्याम, 2x कमाया माइनस y खर्च कर दिया, बचाया कितना 4000। हमने क्या बताया, दोनों को कोई ना कोई बराबर करके काट देंगे। जैसे इसमें हम 2 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, 2 तिहाई 6x माइनस 2 दूना 4y बराबर 4 दूनी 8000, और इसका करेंगे 3 दूना 6x माइनस 3y बराबर 4 तिहाई 12,000। लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस माइनस खत्म, माइनस 4y में से प्लस 3y माइनस y, माइनस 12,000 में से 8,000 घटेगा तो माइनस 4,000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया 4000। y का मान किसी में भी रख दीजिए, अगर हम 1 में रख देते हैं तो लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 4000। यही हमारा समीकरण था पहले वाला,
3x कमा रहा था, 2y खर्च कर दे रहा था, बचा रहा था 4000। इसी में y का मान हम 4000 रखेंगे, तो 3x माइनस 4 दूना 8000, गुणा करेंगे 4000 का 2 में, 4 दूना 8000 बराबर कितना 4000। तो 3x बराबर ये 8 इधर आके ऐड हो जाएगा, 8 4 12000, तो x बराबर 4000, 3 चौको 12। x का मान कितना आया 4000। अगर x का मान 4000 आया तो राम की आय कितनी हो जाएगी, राम की आय, आय किसकी, राम की कितनी हो जाएगी, 3x लिखा था, मतलब 3 गुणे x का मान आया 4000, यानी कितना हो जाएगी 12000। ठीक, ऐसे ही श्याम की बात किया जाए, श्याम की बात किया, श्याम की आय कितनी थी, श्याम की आय थी 2x आय थी, यानी 2 गुणे x का मान कितना आया था 4000, तो 4 दूना 8000, इसकी आय हो गई 8000, इसकी हो गई 12000। ठीक है, इसी सवाल को दोस्तों अब हम एक ट्रिक बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वो हमने बताया था, पहला जो ट्रिक था उन लोगों की बचत अलग अलग होती थी, जैसे उसमें कैसे था कि 2 लोग हैं, उनकी आय का अनुपात कुछ था, व्यय का अनुपात भी कुछ था, लेकिन उनकी बचत दी गई होती थी कि ए की बचत क्रमशः इतनी है, बी की इतनी है। इसमें क्या है, बचत दोनों की सेम है। जब दोनों की बचत सेम होगी, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए राम और श्याम है, लिखते हैं राम और श्याम, इनकी जो इनकम है, इनकम जो है, इनकम की आय का ये रेशियो क्या है 3:2, 3:2, और व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है 2:1। देखेंगे आप, आय का अनुपात था 3:2, व्यय का अनुपात है 2:1। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर 3 अनुपात ये कमा रहे हैं तो 2 अनुपात खर्च कर दिए, ये 2 अनुपात कमा रहे हैं तो 1 अनुपात खर्च कर दिए, यानी ये 3 कमा के 2 खर्च किए तो बचा है कितना 1, और ये भी कितना बचा है 1। देखिए, और दोनों लोगों की बचत सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इनका भी 1 के यूनिट बचा, इनका भी 1 के यूनिट बचा, यानी सेम है, मतलब वही 1 यूनिट बच ही पाई, 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट का मान कितना दिया है 4000। जब 1 यूनिट का मान 4000 तो इनकी आय बताइए, 4 तिहाई 12000, 4 दूना 8000। देखिए आप, चुटकियों में ऐसे सवाल लगेंगे। हम आपसे कहें कि ए है और बी है, इनकी आय का अनुपात 3:4 है और व्यय का अनुपात 2:3 है, तो आप कहेंगे आप, और हम बोलें कि दोनों का कुल मिला के 5000 रुपये की बचत है, प्रत्येक की दोनों 5-5 हज़ार रुपये बचाते हैं, तो आप देखेंगे 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर दिया, बचाया कितना 1, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर दिया, बचाया कितना 1। दोनों की आय देखिए सेम है, इनका जो बचत है देखिए सेम है, इसका भी 1 ही बचा, इसका भी 1 ही, और बचत दिया है कि दोनों की बचत कितनी है 5-5 हज़ार रुपये की है, यानी 1 का मान अगर 5000 तो इसकी आय 5 तिहाई 15000, 5 चौको 20000। देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे सवालों को आप लगाएंगे आय और व्यय पे आधारित प्रश्न। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते हैं, पूर्ण विश्वास हमें है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।